सन 1919 अमृतसर। बैसाख की धूप थी, लेकिन हवा में अजीब सी बेचैनी थी। जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा थे, कोई अपने दुख कहने आया था, कोई अंग्रेजी कानूनों का विरोध करने। उनमें एक दुबला पतला 16 साल का लड़का भी था, नाम था अर्जुन। गांव का साधारण लड़का, जिसकी आंखों में सपनों की चमक थी, पर दिल में देश के लिए कुछ करने की चाह भी अभी जन्म ले रही थी। दोपहर का वक्त, लोग भाषण सुन रहे थे, अचानक आसमान फाड़ देने वाली आवाज आई। धान्य, धान्य, धान्य। गोलियां बरसने लगी। पहले तो किसी को समझ नहीं आया, फिर अफरा तफरी मच गई। औरतें चिल्लाईं, बच्चे रोए, बूढ़े गिर पड़े। लेकिन चारों तरफ ऊंची दीवारें, भागने का कोई रास्ता नहीं। अर्जुन की नजर पड़ी, एक 4-5 साल का बच्चा, अपनी मां को ढूंढते हुए रो रहा था। उसकी मां शायद गिर चुकी थी, या शायद गोलियों का शिकार हो चुकी थी। अर्जुन का दिल धड़क उठा, लेकिन उसके पांव खुद ब खुद उस बच्चे की ओर दौड़ पड़े। गोलियां उसके कानों के पास से गुजर रही थीं, जमीन पर गिरते हुए लोगों की तरह उसके कदम रोकना चाहती थी। पर अर्जुन ने बच्चे को उठाया, अपने सीने से लगाया, और बाग के एक कोने में लाशों के बीच छुपा दिया। कुछ ही मिनटों में बाग लाशों का मैदान बन चुका था। खून की गंध हवा में तैर रही थी, चीखें अब सिर्फ यादों में रह गई थीं। अर्जुन की आंखें नम थीं, होंठ कांप रहे थे, और दिल में बस एक ही बात थी। अब मेरी जिंदगी का मतलब बदल गया है। अब मैं सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने देश के लिए जीऊंगा। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। वो पढ़ाई करता, पर साथ साथ गुप्त क्रांतिकारियों से जुड़ गया। अंग्रेजों की आंख बचाकर संदेश पहुंचाना, हथियार छुपाना, सत्याग्रह में हिस्सा लेना, यही उसका जीवन बन गया। कई बार पुलिस के डंडे खाए, कई बार भूखा रहा, जेल की अंधेरी कोठरी में ठंडे फर्श पर रातें काटी। 1930 में गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का ऐलान किया। अर्जुन भी दांडी मार्च में शामिल हुआ। हाथ में लाठी, सिर पर टोपी, आंखों में आग, और होठों पर एक ही बात, हम आजाद होकर ही सांस लेंगे। अंग्रेजों ने उसे गिरफ्तार किया, जेल में कोड़े मारे गए। लेकिन हर बार अर्जुन मुस्कुराकर कहता, ये चोटें मेरे शरीर पर नहीं, अंग्रेजी राज पर लग रही हैं। वक्त बीतता गया, संघर्ष चलता रहा। दूसरा विश्व युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन। अर्जुन ने हर बार अपना सब कुछ दांव पर लगाया। उसके अपने दोस्त जेल में मरे, कई फांसी पर चढ़ गए, लेकिन अर्जुन डटा रहा। और फिर 15 अगस्त 1947 की सुबह, आजादी का सूरज उगा, तिरंगा लहराया गया। भीड़ में खड़ा अर्जुन, जिसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में सुकून था। उसने फुसफुसाकर कहा, माँ, मैंने वादा निभा दिया, आज तेरे आंगन में आजादी की हवा बह रही है। दोस्तों, आज हम खुले आसमान के नीचे सांस लेते हैं, क्योंकि किसी अर्जुन ने, किसी भगत सिंह ने, किसी बापू ने अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी। सोचो, अगर आज हमें भी देश के लिए कुछ करना पड़े, तो क्या हम तैयार हैं?